भगवान श्री हरि विष्णु का छठा अवतार भगवान परशुराम जी है। उनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ था, जिसे अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान परशुराम का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप का अंत करना और उनका संदेश धरती पर सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करना था। भगवान परशुराम का उद्देश्य धरती पर आदिकाल से चला आ रहा है और उनका धरती पर अवतार होना राक्षसों खिलाफ धरती की रक्षा करना था। भगवान परशुराम का मुख्य उद्देश्य में से एक भगवान श्री हरि विष्णु का 24वां अवतार कल्कि अवतार को शिक्षा प्रदान करना है। इनका जीवन कलयुग के अंत तक निर्धारित है। जमदग्नि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर देवराज इंद्र के वरदान से रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम की शिक्षा विश्वामित्र के आश्रम में हुई। बाल्यकाल से ही वे पशु पक्षी की भाषा समझते थे। इसी के साथ ही अनेक ऋषियों ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। ऋषि ऋषिक ने उन सारंग नामक धनुष प्रदान किया। ब्रह्म ऋषि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णव मंत्र मिला। परशुराम जी कैलाश गिरी आश्रम में भगवान शिव से विद्या प्राप्त की। शिव जी से उन्होंने अनेक शास्त्र प्राप्त किए। एक बार भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए। उनकी मां नदी के किनारे पानी भरने गई थी। वहीं गंधर्व गंधर्विनी खेल रहे थे और वहां पहुंचकर विहार बगीचा देखने लगी। उसके विहार में वक्त बिताने में उन्हें देर हो गई। ऋषि यमदग्नि ने ध्यान लगाकर जान लिया कि इस देरी का कारण क्या है। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि माता को मार डालें। लेकिन उनके सभी 7 पुत्र इस काम को करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनमें मातृ स्नेह था। तब आखिरकार 8वां पुत्र परशुराम को आज्ञा दी गई कि अपने सभी भाइयों के साथ माता का वध करें। परशुराम ने तुरंत ही अपने सभी भाइयों के सिर काट दिए। इसके बाद पिता जमदग्नि ने खुश होकर पुत्र परशुराम से वर मांगने के लिए कहा, परंतु परशुराम ने पिता जमदग्नि कहा, कृपया आप मेरी माता और भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए और मुझे वरदान दे। युद्ध में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मैं दीर्घायु हूँ। महान तपस्वी यमदग्नि ने परशुराम को सभी आशीर्वाद दिए। हे वंश में राजा सहस्त्रार्जुन बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान में 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजा के कारण उसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। उसे अपनी वैभव और शक्ति का बहुत घमंड था। उसे कई सिद्धि भी प्राप्त थी। उसके रथ और वर का प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। उसके द्वारा देवता, यक्ष और ऋषि सबको कुचल दिया जाता था। उसके बल का घमंड इतना बढ़ गया कि वह समुद्र को भी अपने धनुष और बाण की मदद से आच्छादित कर दिया था। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि जी के आश्रम में पहुंच गया। उस समय ऋषि जमदग्नि ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी जो सभी इच्छाएं पूरी करने वाली थी। उसी गाय के द्वारा ही सबकी अच्छी तरह से आओ भगत की। जब राजा सहस्त्रार्जुन कामधेनु को देखा तो उसका मन ललचा गया। उसने ऋषि से कामधेनु को मांगा, लेकिन ऋषि ने इसे नहीं दिया और उसके प्राणों को भी छीन लिया। वो बलपूर्वक गाय को आश्रम से ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता लगा तब उन्होंने अपनी मां को विलाप करते हुए पाया। परशुराम जी ने मां से विलाप का कारण पूछा और तब परशुराम ने तय किया कि वह पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाने का निश्चय किया है। कहा जाता है कि मां के विलाप के समय उन्होंने 21 बार अपनी छाती पीटी थी, इसलिए परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार निःक्षत्रिय बनाने का निश्चय किया। 21वीं बार परशुराम ने क्षत्रियों का नाश करके एक अश्वमेध यज्ञ किया और सारी पृथ्वी को कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित न हो जाए, इसी भावना के साथ कश्यप जी ने उनसे कहा कि अब ये पृथ्वी हमारी हो चुकी है, इसलिए तुम दक्षिण समुद्र की ओर जाओ। परशुराम जी के पूर्वजों ने भी ये सोचकर परशुराम जी से इस कार्य को बंद करने की प्रार्थना की थी और कश्यप जी ने भी उनसे पृथ्वी को छोड़ने की सलाह दी। इसलिए परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र ने महेंद्राचल पर उनके लिए एक स्थान उपलब्ध किया। श्री परशुराम जी एक अवतार है और वे कल्पांत तक बने रहते हैं। कुछ भाग्यशाली और पुण्यात्मा लोगों को उनके दर्शन भी हो जाते हैं।